खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आईने पाकिस्तान ने हर इदारे की, हर आईनी दफ्तर की हदूद का तयन कर दिया है। मसला तब पैदा होता है कि जब कोई इदारा या कोई आईनी मनसब अपने ओहदे से या उन आईनी हदूद से तजावुज़ करे या उनका सही तौर पर इस्तेमाल ना करे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली फैसला आया इमरान खान साहब के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब ने हित्तक इज्जत का दावा किया था, जो हक दिफा था इमरान खान साहब का, जिस पर अदालत पहले फैसला दे चुकी है, उसका तफसीली फैसला जारी किया और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो फैसला तहरीर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक भी इसमें शामिल थे बेंच में। और जज साहब ने लिखा इस फैसले में कि गैर जरूरी इल्तवा बेख्तियार अदालत के नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल है या शक्ल है। अदालत छोटी हो या बड़ी, अदालती निज़ाम की तकून का हिस्सा है और अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा ने अदालती निज़ाम का जिस तरीके से एक मजाक उड़ाया, अदालत ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले में अदालतों के लिए भी रहनुमाई है, खासतौर पर मातहत अदालतों के लिए। जबकि फैसला कहता है, खासतौर पर पिन पॉइंट करते हुए, कि इमरान खान साहब को 9 दफा मौका दिया गया कि वो पेश होते और 30 रोज के अंदर अपना जवाब जमा कराते, लेकिन गैर जरूरी इल्तवा किया गया और मोहलत दी गई, जिससे तासुर पैदा हुआ कि अदालतें हिचकिचाहट का शिकार हैं या फिर उनका वो इख्तियार अपना सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रही। ये तो बात हो गई अदालत की और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो मैंने आपको एज इट इज कोट करके सुनाया। फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक फैसला दिया और उन्होंने इलेक्शन की तारीख मुतय्यन कर दी सूबाई असम्बली के, केपी और पंजाब के। अब आईनी माहिरीन कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल नहीं था, वो आम इंतखाबात की यानी जनरल इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 48, लेकिन 105 आर्टिकल के तहत यह सवाबदीदी इख्तियार उस सूबे के गवर्नर का है। तो अगर सदर साहब ने अपनी आईनी हुदूद से बढ़कर अगर काम किया है तो वो भी यकीनन बहस तलब है और उस पर आईनी माहिरीन क्या कहते हैं और क्या ये मामला आगे जा सकता है। लेकिन बात बुनियादी तौर पर वही है कि अगर हम समझते हैं कि आईने पाकिस्तान एक मुकद्दस किताब है और हम उसके ताबे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, या हुकूमत काम कर रही है या रियासती इदारे चल रहे हैं, तो फिर उसने जो हुदूद मुतय्यन की हैं उसके तहत ही काम करना होगा, वरना यह निज़ाम यकीनन नहीं चल सकता और इस निज़ाम का फिर कोई फायदा भी नहीं। बात करेंगे इस पे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान जुदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुदून साहब आपका। सरवर बारी साहब तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। सरवर बारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब तज्जियाकार, आप इनको अक्सर टीवी पे देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर जुदून साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और सिर्फ पूछना ये चाहूँगा कि कल जो सारा दिन हम एक देखते रहे, एक अजीब किस्म का तमाशा था लाहौर में, वो आए और किस तरीके से आए और बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। लेकिन आज का जो ये तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये क्या पैगाम देता है? क्या सुप्रीम कोर्ट मातहत अदालतों को ये कह रही है कि मतलब शो भी करना है कि अदालतें बाख्तियार हैं और वो कर भी सकती हैं और करना भी है उन्होंने आइन का और कानून के तहत? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। अब ये देखें, ये फैसला भी आया तो इससे आगे भी फैसले आए हैं, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, ये जो नीचे जज लिख देते हैं जी कती मौका, फिर लिख देते हैं आखिरी कती मौका, फिर एक आखिरी कती मौका, जी जी, तो इट इज़ कम्प्लीटली एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अगर आपने एक छोटे से केस का 15 साल के बाद फैसला करना है या 7 साल के बाद करना है या 10 साल के बाद करना है, वहाँ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं कि बंदा मर जाता है, उसके आगे पीछे बेटे पोते तक निज़ाम चलते रहता है। तो ये हमारा जितना अदालती निज़ाम है, इस पर बहुत बड़ा दाग है कि हमारे जो। अच्छा, ये तो सर होगी एक जनरल बात, लेकिन अदालत क्योंकि इमरान खान साहब के केस के हवाले से फैसला है, मैं उससे मिसाल दी कि 9 दफा इल्तवा दिया गया और एक मिसाल नहीं, बेतहाशा मिसाल। ये देखिए ना, एक तो इनका इंपॉर्टेंट केस है, ये बड़े आदमियों का केस है, तो इसमें बड़ा हाईलाइट आप मीडिया में भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी आता है। लेकिन जो छोटे लोग हैं जिनकी केसेस डील, उनका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनका तो कभी मीडिया में सुना है आपने कि काम जो सूट फॉर डिक्लेरेशन करता है तो वो 20 साल चलती है, फिर 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है, डिफेंस ट्रक ऑफ होता है, फिर भी किसी को पता नहीं होता। ये अब मेरी ओपिनियन ये है, ये होना चाहिए कि ये जब ऑर्डर आ गया है तो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इसको लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो नीचे वाली कोर्ट, चाहे मेरा केस हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी बड़े आदमी का केस हो, उसको स्पीडी ट्रायल जो है ना, जिस तरह स्पीडी ट्रायल होता है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, एज पर लॉ को आप ब्रिज नहीं कर सकते। लॉ कहता है जो काम, अब ये कहते हैं जी जो आप दावा जमा कराएं, आपने 1 मोहलत दे दी, 2 मोहलत दे दी, 3 दे दी, बस दैट्स एनफ। आप रखें, ये 3 मोहलत के बाद नहीं देते आप। और ये आप ना इस निज़ाम को ख़त्म करें जी, अब आखिरी मौका है, अब कती आखिरी मौका है, अब वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में है, अब वकील साहब की बीवी बीमार है, अब वकील साहब का वालद बीमार है,
तो ये जो लिटिगेंट्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन तो बड़े इंपॉर्टेंट लिटिगेंट हैं, इसलिए आपने भी हाईलाइट किया, सुप्रीम जी। कोर्ट ने भी हाईलाइट किया, आज सारे मीडिया में ये बड़ी हाईलाइट खबर चल रही है। लेकिन एक आम जो लिटिगेंट है, हमें उसकी बात करनी चाहिए कि ये लोग कितना सफ़र कर रहे हैं इस निज़ाम पे, और इस हम एज ए माशरा हम सारे जिम्मेदार हैं इस निज़ाम में। नहीं, अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब कल बहुत ही कोई मतलब बुलाने के बार बार बुलावे के बाद और बार बार मोहलत देने के बाद वो पेश हुए, तो खान साहब या जज साहिबान ने जो तहम्मुल का मुजाहरा किया, लोग उसको डिफरेंट तरीके से उसकी तशरीह कर रहे हैं। मैं नहीं करना चाहूँगा, मैंने सिर्फ हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट की आज का तफसीली फैसले का। तो वो इंप्रेशन जो कायम हो रहा है विज़ा विज़ इमरान खान साहब और अदलिया के, वो आप कैसे समझते हैं, क्या है? देखिए, इमरान खान आज दिन तक, मैं अगर आपको लीगल ओपिनियन देता हूँ, इसने हर जुडिशल प्रोसेस को अब्यूज़ किया है। मिसाल के तौर पर फॉरेन फंडिंग केस आप सबके सामने, कितना अरसा लग गया, अभी तक कंक्लूड नहीं हो रहा है केस। 9 साल हो गए हैं और केस नहीं कंक्लूड हो रहा। इसकी जो भी इनका केस होता है इमरान खान का, वो इसको ऑर्डिनरी प्रोसेस में नहीं रहने देते। पाकिस्तान भर के वकला इनके पास हैं, कराची, लाहौर, हर जगह से एक दरख्वास्त देता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है, कल देखो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनकी एप्लीकेशन गई, जज साहब ने कहा जी ये दस्तखत ही नहीं है इमरान साहब, किसी ने खुद ही बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है अपने आप को मीडिया में शो करने के लिए, वट एवर द रीज़न है। अब उस पर कोई सजा दी है हाई कोर्ट ने? कोई भी नहीं। कोई आम बंदा हाई कोर्ट के साथ फ्रॉड करके देखे, या जेली दस्तखत करके देखे ना, मैं देखता हूँ किस तरह हाई कोर्ट उसको छोड़ दी। एक आम बंदा अगर आज ये मेरे जो सलमान गनी साहब मेरे आप इसमें इंडोर्स करेंगे, एक आम बंदा देखें, उसको एक दफ़ा कॉल होती है, दूसरी दफ़ा कॉल होती है, डिसमिस हो जाती है, कहते हैं जी बस अब आगे जाएं। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। कमर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सरवर बारी साहब और सलमान गनी साहब, जरा कमर दिलशाद साहब से मैं 2 सवाल करके आपकी जानिब आता हूँ। कमर दिलशाद साहब, एक तो जो सदर साहब ने एक फैसला किया और इलेक्शन की तारीख दी, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब का अदालतों में ना पेश होना और फिर पेश हो जाना, जज साहिबान का तहम्मुल का मुजाहरा करना, और आज सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला आना जिसमें वो खास तौर पर इमरान खान साहब के केस का हवाला देते हुए कहते हैं कि गैर जरूरी इल्तवा बेख्तियार अदालती नाइंसाफी की बदतरीन शक्ल है। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं मातहत अदालतों के लिए, और अब हम उम्मीद करेंगे कि आगे कोई भी गैर ज़रूरी तौर पे इल्तवा नहीं होगा, और चाहे जिसका भी केस हो, चाहे इमरान खान का केस हो, वो जल्दी और मेरिट पे फैसला होगा, जल्द अज जल्द। कमर दिलशाद साहब, मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, आपने सुना दिया, बस ठीक है, सुना दिया फैसला, ठीक है, बस हमें क्या कहना है, मेरा तो इस टॉपिक से ताल्लुक कोई नहीं जी। इलेक्शन, अच्छा चलें, जिस टॉपिक से ताल्लुक है वो आपसे पूछ लेता हूं मैं कि क्योंकि एक डिबेट हो रही थी तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल कर रहा था, लेकिन बीच में आपका क्योंकि पहले बात एक चल रही थी, आप बता दीजिए, सदर पाकिस्तान साहब ने जो ये फैसला किया और ये दिया, क्या आप समझते हैं कि वो हक बजानिब थे आईन पाकिस्तान के बिल्कुल एन मुताबिक उन्होंने ये बात कही है? इसका जवाब कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जारी करेगा। उन्होंने कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया है और उसके बाद उसकी मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सारे आईनी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो खत कल जवाब दिया है, या जिस तरह अंदाज से उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन करवाएं पंजाब में और KP में, उसके तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इजलास हुआ। कल उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया है और उसकी रोशनी में अपना अहम फैसला करेंगे। तो हमारी नाकस राय में तो ये था कि आर्टिकल 105 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 105 में ये लिखा हुआ है कि सूबाई असम्बली जब तहरीर की जाएगी तो उसका गवर्नर जो है वो तारीख मुकर्रर करें। तब यहाँ 105 आर्टिकल को नजरअंदाज करके सऊदी पाकिस्तान ने वो जो सेक्शन 57 का दिया हवाला, वो सेक्शन 57 वो जनरल इलेक्शन के लिए है। तो 122 आर्टिकल 105 जनरल इलेक्शन जब हो, असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो तब प्रेसिडेंट पाकिस्तान ठीक मिजाज है। सही। और आर्टिकल 48 है गालबन जो सदर साहब को इख्तियार देता है कि वो जनरल इलेक्शंस के हवाले से तारीख दें। जनरल इलेक्शन की तारीफ ज़रा कर दें कि लोग क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, वो समझ रहे हैं कि ये KP और पंजाब में जो इलेक्शन है ये भी जनरल इलेक्शन ही है। ज़रा मैं चाहूँगा कि वाज़ेह कर दें कि आम इंतखाबात से मुराद असल में क्या है आइन की रूह से। बात यह है कि जो आर्टिकल 105 लिखा हुआ है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सूबाई अथॉरिटीज के बारे में 18वीं अमेंडमेंट के बाद शामिल किया गया था, उसमें तमाम इख्तियारात तो गवर्नर को दिए गए हैं। तो क्या प्रेसिडेंट साहब इतने बच्चे हैं कि वो पता नहीं कि भी आर्टिकल 105 बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल आइन का ढांचा है, वो उसमें उन्होंने जब फैसला कर दिया कि गवर्नर तब तक वो तारीख देने का मिजाज है,
और आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी ये कहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख देगा। तो ये तो ज़ाहिर है कि सारे मामला होते हैं जब जनरल इलेक्शन हुए हमारे इतने मुल्क के, तो ये एक सूबाई असम्बली का पहला एक आ रहा है, उसके लिए आर्टिकल 105 है, उस पर लिखा है। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सलमान गनी साहब, सरवर बारी साहब आपके पास पहले आता हूँ, और ये जो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वो जो हम अदालत और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात कर रहे थे, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मैंने उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की डेट की बात है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को जो है वो गवर्नर्स को ख़त लिखे थे पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि वो और उनको कोई मुजव्वज़ा जो डेट्स हैं वो भी दी गई थी, और वो एक डेट जो है पंजाब के लिए थी 9 से लेकर 13 तक, और जो सदर आरिफ अलवी साहब ने डेट दी है वो वही तारीख है जो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को अपने ख़त में लिखी थी। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को ख़त लिखा गया उसमें भी डेट दी गई थी, और उसमें एक बहुत वाज़ेह जुमला है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना लाजम है। तो मैं समझता हूँ कि 24 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न ले लिया है, और जो बातें वो पहले कर रहे थे और आज भी उन्होंने स्टेटमेंट निकाली है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना लाजम है। देखिए, हमारे आइन में और इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजमन होने हैं। अब मसला ये है कि क्या मुशावरत का मसला जो है, मुशावरत की जो डेफिनेशन है, क्या उस मीनिंगफुल कंसल्टेशन का वर्ड नहीं है, मुशावरत का लफ्ज लिखा हुआ है। अच्छा बारी साहब, एक सवाल है, लेकिन ठीक है, आईने पाकिस्तान में एक चीज़ है और उस पर यकीनन मनोअन अमल होना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर अमल नहीं होता। अगर ह्यूमनली पॉसिबल ना हो, मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन को अगर 50 अरब रुपए दरकार हैं, वो हो ना, अगर ये पॉसिबल ही ना हो, रिसोर्सेज ना हो, सिक्योरिटी ना हो, जुडिशल ऑफिसर्स जो अगर अपॉइंट होते हैं वो ना हो, तो इस काबिल ही ना हो इलेक्शन कमीशन के वो इंतखाबात का इनेकाद कर सके, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए रज़ा साहब, इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को जो खत लिखा है वो आप भी जरा देख लीजिए। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होता है। ये लॉ का हिस्सा है। जी बिल्कुल। ये इलेक्शन कमीशन इस तरह के जो एक्सक्यूजेज हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, और ना ही कभी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा माजी में किया है। तो अभी क्या हालात हैं, एक तो ये बात है। अच्छा, एक और बात ये है कि जो सदर मुमलकत ने 9 तारीख दी है अप्रैल की, जी जी, वो उन्होंने कंसल्टेशन करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन ने उस कंसल्टेशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अच्छा, लेकिन एक सवाल आता है ना सर, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो 2 आर्टिकल कोर्ट हो रहे हैं, कहा गया था कि आप कंसल्टेशन करें, ठीक, लेकिन उस कंसल्टेशन का कोई नतीजा नहीं निकाला गया। अच्छा, अगर गुजारिश सुन लीजिए सरवर बारी साहब, एक सवाल है मेरा। अभी जो बात हो रही थी, कमर दिलशाद साहब भी बात कर रहे थे कि आर्टिकल 105 जो गवर्नर को इख्तियार देता है, तो अगर तारीख सदर साहब ने देनी है तो फिर गवर्नर साहिबान की या उस आर्टिकल के उसके लिखने की या वहां पर होने की क्या जवाज है? फिर वो तो नल एंड वॉइड हो गया। देखिए, अगर गवर्नर साहब जो हैं वो तारीख देने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर वो किसी पार्टी से उनका तल्लक है, तो मामला सारा सीधा ये है कि आइन में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो नहीं सर, मैं अदब के साथ पूछना चाहूंगा कि आइन में ये कहाँ लिखा है कि अगर गवर्नर नाकाम हो जाएगा तो सदर साहब तारीख देंगे? जो है कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे सकते हैं। उन्होंने कंसल्टेशन की कोशिश पूरी की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो मिलने से इनकार कर दिया है। सवाल मेरा वहीं पे सर, बारी साहब सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल वहीं पे मौजूद रह गया। बारी साहब, सवाल वहीं पे मौजूद रह गया कि आईने पाकिस्तान में ये लिखा है कि अगर गवर्नर नाकाम हो जाए तारीख देने में तो सदर साहब उसके बदले तारीख देंगे। ये कहीं दर्ज नहीं है, क्योंकि सदर साहब ने आम इंतखाबात की तारीख देनी है। जी, तो
आपका कहने का मकसद ये है कि फिर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा सर, मैं कह रहा हूं कि अगर गवर्नर नाकाम हो जाए जैसे आप कह रहे हैं तो उसके एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाया जा सकता है। जी बिल्कुल हाई ठीक, कोर्ट ने चलें हुक्म दिया है कि गवर्नर साहब के चले साथ मैं मिलकर मैं मैं इलेक्शन मैं कमीशन मैं को जरा फैसला सलमान करें। गनी साहब से इसके बारे में राय ले लूं। इकबाल जफर झगड़ा से में ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनकी भी ओपिनियन बड़ी वैल्यू करेगी। सलमान गनी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, तो वो अदालत वाला सवाल तो पहले बाद में आते हैं। जो अभी सरवर बारी साहब बात कर रहे थे कि अगर गवर्नर साहिबान ना दे सकें तारीख, तो फिर सदर साहब ने तारीख दी, कंसल्टेशन की भी कोशिश की उन्होंने। तो मेरा सवाल यही था कि ये कहाँ पे दर्ज है कि अगर गवर्नर तारीख ना दे तो सदर साहब के पास ये बात आ जाती है कि वो तारीख दे दें इंतखाबात की। सलमान गनी साहब। देखें शहजाद, ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई? चूँकि इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि किसी लीडर ने अपनी ही सूबाई हुकूमतों को और असम्बलियों को तोड़ दिया हो, और मकसद ये था कि एक हंगामी और हैजानी कैफियत आ रही हो और इंतखाबात की तरफ पेशरफ। लेकिन हुकूमत उनके दबाव में नहीं आई जब 2 असम्बलियाँ टूटी हैं। तो इसके बाद देखें, इसमें जो असल फैसला है वो लाहौर हाई कोर्ट का है। जस्टिस जवाद हसन साहब का ये फैसला था कि जी इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाए, और तारीख के हवाले से उन्होंने कहा था कि आप गवर्नर से इस हवाले से कंसल्ट करेंगे जी। अब गवर्नर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि जी चूंकि मैंने असम्बली तोड़ी नहीं थी, वो आज खुद आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक टूट गई, तो आखिर प्रेसिडेंट साहब ने ये जो कंसल्टेशन के लिए लेटर लिखा, ये सारा मामला बिगड़ा कहाँ से? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के आईनी इदारों के अंदर एक कटसी होती है, ख़ास तौर पे जो मकतूबात लिखे जाते हैं उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं दर्ज किया जाता जिसमें दूसरे किसी अदारे की तस्दीक का पहलू निकलता हो। और इलेक्शन कमीशन ने इसी पे असर्ट किया है कि आपने हमारे बारे में कहा कि आपने बेहिसी का मुजाहरा किया है। वो जो लफ्ज़ है वो बड़ा काबिल एतराज़ है कि इससे पहले कभी ऐसी नज़ीर नहीं है कि प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से किसी आईनी इदारे को लेटर लिखा हो। और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये आईनी इदारा है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि ये इसलिए फंस गया है कि इसका चेयरमैन जो है वो ब्यूरोक्रेट है। इससे पहले हमेशा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जज होता था और कभी उन्हें अदालतों में इस तरह नहीं बुलाया जाता था। पहली दफ़ा है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में बुलाया गया लाहौर के सीसीपीओ के हवाले से, और वहाँ पर एक बहस शुरू हो गई कि सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख पे, और 2 जजेस ने खुद चीफ जस्टिस साहब को सजेस्ट किया कि आप अज खुद नोटिस लें और आप तारीख दें। अब बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा क्यों कर किया? देखिए, बात यह कि जैसे भी कहा गया कि गवर्नर्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये प्रेसिडेंट वो है जिन्होंने हंगामी बुनियादों पे 3 मिनट पे कौमी असम्बली तोड़ दी थी। प्रेसिडेंट साहब इतनी जल्दी क्यों करते हैं? प्रेसिडेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसब है और उन्हें अपने एटीट्यूड से कतन इस तरह जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो किसी एक पार्टी के मेंबर है। और मैं हमेशा उन्हें इसलिए अप्रिशिएट करता रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नई पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पे शहजाद एक राय दी थी कि बाद के इंतखाबी अमल 2-3 माह पहले कर ले और जो जल्द चाहते हैं वो 2-3 माह बाद में कर ले। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ ये सूरत-ए-हाल जा रही है, ये शायद गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ना कर सके, ये बिलाखिर फैसला कोर्ट्स में होगा। और हमारी सियासी बदकिस्मती शहजाद ये है कि जो फैसले पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को करने चाहिए, जो फैसले पाकिस्तान के मुतक़िब अदारों के अंदर होने चाहिए, वहाँ नहीं हो पा रहा है। कि ये इसलिए कि जैसी पाकिस्तान के अंदर सियासत बना दी गई है, सियासत तो डायलॉग के अमल का नाम है। लेकिन सलमान गनी साहब, चले कुछ चीजें तो हम कहते हैं कि जैसे अदालत में होगा और अल्टीमेटली हम, क्योंकि आपस के सियासी झगड़े इतने ज्यादा हैं, तो यही एक सबसे आसान हल हमें नजर आता है कि मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाएं और वहां से जो भी तस्फिया हो, जो भी फैसला हो, उसको हम सारे कबूल कर लें। कबूल करना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन सवाल यह कि कुछ चीजों में आईने पाकिस्तान बड़ा वाजे है, जैसे मैंने बारी साहब से भी गुजारिश की कि आर्टिकल 105 बहुत वाजे है। एक वाजे चीज को हम देखते हुए क्या इलेक्शन कमीशन रिजल्ट नहीं कर सकता कि जी ये तो सरासर गवर्नर साहिबान का इख्तियार है? शहजाद, पहली बात तो ये कि आपने जिस सवाल बाकी मौजूद पैनल्स के सामने रखा, उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। उस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगा
कि वो जो अदालतों के अंदर गैर जरूरी ताखीर क्यों होती है, लेकिन आपने जो भी सवाल उठाया है, देखिए बात यह कि ये कंफ्यूजन क्यों तारी हुई कि जब हाई कोर्ट का फैसला था, मेरा ख्याल उसे वो गवर्नर की मुशावरत से मशरूत ना करते तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे देनी थी। वो जो गवर्नर के साथ मशरूत किया तो गवर्नर साहब अपने एक असूली मौक़िफ़ पे कारबंद है। मैं समझता हूं कि ये मामला इसीलिए गड़बड़ हुआ कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। आपने दो शिकों का तो जिक्र कर दिया, आर्टिकल 105 का कर दिया और आइन के आर्टिकल 48 का कर दिया, जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने अगर कौमी असम्बली टूटती तो कौमी असम्बली की डेट उन्होंने विद द कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन देनी थी। एक तीसरा भी आईनी इकदाम है, उसमें 224 के तहत पाकिस्तान की तमाम असम्बलियां जैसे माजी के अंदर टूटती रही हैं, उसमें प्रेसिडेंट साहब डेट देते हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब वफाक पाकिस्तान की अलामत है, बड़े संजीदा शख्स है, उनको इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनको तो चाहिए था कि कीजिएगा। वो जो पहला सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट का आज एक तफसीली फैसला और इमरान खान साहब जो कल लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से पेश हुए, तो मैं चाहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मातहत अदालतों को एक दफा फिर ये बावर करा रही है कि जो भी शख्स हो, जितना भी बड़ा आदमी हो, उसको आपने कानून और इंसाफ के मुताबिक ही डील करना है। जी शहजाद, मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगा बतौर जर्नलिस्ट। मैं आइन और कानून का माहिर तो नहीं, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए स्ट्रगल की हुई है। ये जो कोर्ट्स होती है ना, ये अदल इंसाफ की फराहमी के हवाले से, मेरिट की बालादस्ती के हवाले से और ख़ास तौर पे शफाफियत के हवाले से इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये दुरुस्त कहा है कि ये जो गैर ज़रूरी ताख़ीर है, ये इंसाफ की फराहमी में अगर रुकावट बन रही है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। देखिए, कहते रहे बर वक्त जो इंसाफ होता है वही कारगर होता है, वही नतीजा खेज होता है, उसके असरात होते हैं। और जहां तक आप लाहौर की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि पाकिस्तान की अदालतें हमेशा सियासतदानों के हवाले से सॉफ्ट रही है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से वो जरूरत से ज्यादा ही सॉफ्ट रही हैं, इसलिए कि उनका जो इक़्तिदार था 3.5 साल का, वो भी एक अदालती फैसले के नतीजा में आया था। और अब भी देखे 5 बजे का टाइम था, तो वो पूरा एक लोगों को लेके, अपने कारकुनों को लेके वहां पर पहुंचे। मेरा ख्याल था कि कोर्ट्स इसका नोटिस लेती, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। मैं फिर भी कहता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों का एक रोल है और गैर जरूरी ताख़ीर के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला जो है, ये मतहत अदालतों के लिए भी एक अच्छी चीज है और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के हवाले से भी बड़ी मौसर होगी। इकबाल जफर झगड़ा साहब, सदर साहब ने ये जो फैसला किया और जो बहस है कि गवर्नर साहिबान का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दें, आप क्या कहेंगे? आप भी गवर्नर रह चुके हैं कि क्या ये कोई आईनी बहरान या कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है या हो चुका है पाकिस्तान में? झगड़ा साहब। देखिए जी शाह साहब, बात यह है कि आईनी बहरान की आपने बात की, तो आईनी बहरान तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये आज की बात तो नहीं है। जो आईनी बहरान पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, ये तो कब से चल रहा है, और वो उस वक्त से चल रहा है जब से इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी, और जब से इमरान खान अपोजिशन में आकर जो बयान देते हैं, आज एक बयान होता है और कल दूसरा बयान होता है, वो यू टर्न लेने के माहिर तस्वर किए जाते हैं। तो उनके साथ अगर ये सिलसिला रहा तो फिर तो वी कैन नेवर गेट एनीवेयर। और ये जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं, और जो इलेक्शन के लिए ये कहा जा रहा है कि गवर्नर के इख्तियारात, बिल्कुल गवर्नर के जो इख्तियारात हैं उसके मुताबिक गवर्नर ने किया है। केपीके के गवर्नर को देख लें, उसने जो बात की है, उन्होंने जो तारीख दी है, तो उसमें रिजर्वेशन उसने शो की है कि ये है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन मेरी रिजर्वेशन इसमें है कि जो इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस जो होंगे, वो अपने वक्त पे, यानी 2023 अच्छा, जरा कानूनी बात बता दें झगड़ा साहब। मैं जहांगीर जदून साहब से भी ये बात पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं कि अब एक सदर साहब ने एक ऐलान कर दिया, सदर का भी एक आईनी ऑफिस है, क्या इलेक्शन कमीशन सदर साहब की इस बात मानने का पाबंद है? अगरचे उन्होंने एक मुशावरती इजलास कल तलब कर रखा है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप गवर्नर भी रह चुके हैं और आइन कानून को समझते भी हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो सदर साहब के इस हुक्म की तामील करे या नहीं? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जो भी उनकी आईनी जिम्मेदारी बनती है,
उस पे वो अमल करने के पाबंद हैं और वो करेंगे भी। लेकिन जो आज के जो हालात हैं उसमें तो देखें ना, सदर साहब जो है वो पाकिस्तान की एक अलामत हैं, बहुत जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, और उन्होंने जो किरदार अदा करना है वो ये किरदार नहीं होना चाहिए कि जी मैं जो कुछ कर रहा हूं वो पीटीआई के लिए करूंगा और पीटीआई इमरान खान जो भी बात करेगा मैं उसके वो ऊपर स्टैंड लूंगा। ये तो क्लियरली जो हो रहा है वो तो साफ नजर आ रहा है कि जो इकदाम कर रहे हैं सदर, वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उनकी और पूरे कौम के लिए उनका एक दफ्तर है जो जिसकी तरफ कौम देखती है कि ये जो भी फैसला होगा ये सदर साहब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करके देंगे। लेकिन अल्लाह अपना ही करम करे कि वो इस बात पे सोचें और बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान की तरफ फैसले अपने। झगड़ा साहब, मैं जरा जहांगीर जदून साहब से इसी बात पे कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब वापस आता हूं। जदून साहब, यही सवाल से करूं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि सदर साहब ने ये जो डायरेक्टिव या जो भी ऐलान किया है उसकी वो तामील करे या नहीं? नहीं, ये इन्होंने भी कमेंट्स किए हैं सब हजरात ने, लेकिन इसमें देखें इसका एक लीगल पहलू है। वो लीगल पहलू क्या है कि नंबर 1 ये सब जुडिस मैटर है बिफोर लाहौर हाई कोर्ट। जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं और कंसल्टेशन करें विद द गवर्नर, उस ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन ने आईसीए में चैलेंज किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उधर ही एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है फाइल की गई है कि इलेक्शन कमीशन कोई 90 दिन का में इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखता। ये तो एक साइड पे है। उसके अलावा वो सलमान गनी साहब ने ज़रा सा जिक्र किया था, जो उस दिन केस लगा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बेंच के अंदर, उस बेंच ने इसका नोटिस लिया हुआ है 184(3) के अंदर, और उन्होंने चीफ जस्टिस को एक लार्जर बेंच बनाने के लिए केस रेफर कर दिया है। वहाँ पे भी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस हो चुका है, और उन्होंने कहा जी इसका कोई बताएं कि अगर गवर्नर जो है वो नहीं मानता, ठीक है, गवर्नर ने कहा जी मैंने क्योंकि असम्बली डिजॉल्व नहीं की है तो मैं नहीं डेट दे सकता। तो प्रेसिडेंट 2 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर सब जुडिस है, तो वो कैसे इलेक्शन कमीशन को एक कहता है जी आप इस इलेक्शन कराएं, या अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा या प्रेसिडेंट की बात? प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर किया है वो जनरल इलेक्शन का है, उसमें ये उसने इलेक्शन एक्ट जो सेक्शन 57 है उसके सब सेक्शन 1 के तहत कहा है जी कि आप, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कंसल्टेशन विद द कमीशन। जी बिल्कुल, फिर उसमें आप एक देखें ना, अब जी कंसल्टेशन विद द कमीशन का मतलब होता है कमीशन आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 4 मेंबर्स, जब तक ये सारे एग्रीड नहीं होंगे ये कंसल्टेशन नहीं करेंगे। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन का ये मतलब है कि आपको पूछा जाएगा आपके रिसोर्सेज हैं, इस इलेक्शन कमीशन के पास अपने जराए नहीं है, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर इतने बड़ा इलेक्शन होल्ड नहीं करा सकता इलेक्शन कमीशन अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय द जुडिशरी, रेंजर्स, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। इवन तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, ये बैलेट पेपर भी प्रिंटिंग इनकी अपनी तो नहीं है इलेक्शन। बिल्कुल, लेकिन वो सरवर बारी साहब जिस खत का हवाला दे रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हम तैयार हैं, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसके रिसोर्सेज के लिए तो आपको रिलाई करना पड़ेगा ना। अब मैं देखो, मैं कहता हूँ मैं टीवी प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तो गाड़ी भी चाहिए ना, मुझे मतलब टाइम पे पहुंचने के लिए गाड़ी भी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं पैदल तो नहीं उस टाइम पे आ सकता। तो अगर वो कहते हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है, मैं टाइम में नहीं पहुंच सकता। अच्छा, एक आपने भी जिक्र किया कंटेम्प्ट पिटीशन इलेक्शन कमीशन के हवाले से, या इवन कि अगर गवर्नर साहब अगर अदालत आलिया का हुक्म मानते नहीं हैं या मानने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको तो मेरे ख्याल में इम्यूनिटी नहीं हासिल, कि उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत भी नहीं लग सकती सदर पे या गवर्नर पे। नहीं, सदर को तो भी डायरेक्शन नहीं दिए किसी, नहीं, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ। नहीं, गवर्नर को तो डायरेक्शन नहीं दिए कि आप देखें, गवर्नर का है कंसल्टेशन करें, इलेक्शन कमीशन का है। तो अगर वो अपना एक व्यू रखते हैं गवर्नर साहब, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, तो अल्टीमेटली ये जो केस है ये लैंड करेगा। अब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, ठीक, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। अच्छा, जो सरवर बारी साहब से मेरी एक बात सुन ले जी, कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने ये अनबायस्ड लेटर नहीं लिखा है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखती है, पार्टी के इंटरेस्ट को, जो उनके जो अलफनामा है शेड्यूल 3 के अंदर उसकी खिलाफ वर्जी है।
मेरा सवाल ये था जो मैं सरवर बारी साहब से भी कर रहा था, और आपने खैर बात की कि वो मैटर सब जुडिस है तो उस पर मज़ीद बात हम नहीं करते, लेकिन सवाल ये अगेन कि इलेक्शन कमीशन ने, आपने खुद कहा कि वो तैयार है, लेकिन उनको रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए, सारे लवाजमात हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। अब अगर वो सपोर्ट नहीं मिलती, अगर वो इदारे कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने लोग स्पेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन को आप कैसे पाबंद कर सकते हैं, उन पे कैसे आप जिरा कर सकते हैं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? यही वजह है कि ये फाइनली मेरी ओपिनियन में अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर कोई इदारा कहता है जी मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट को उसको डायरेक्शन देगी कि आप ये चीज़ें हर सूरत में प्रोवाइड करें। अगर वो चीज़ें हो ही ना, मेरा सवाल तो ये है, फिर अगर वो इदारे कहें तो इदारा मजाज तो वही है ना कि जो समझेगा कहेंगे। देखो, इसको तो ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन है। इलेक्शन तो आज भी होना है, 4 महीने के बाद भी होना है, 4 महीने के बाद भी तो रिसोर्सेज करने हैं ना। अब देखिए, इसमें ज़्यादा काम मुश्किल नहीं है, अब अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन नेशनल इलेक्शन ने होना है, अक्टूबर में होना है, सितंबर, 3-4 महीने का फ़र्क है ना। प्रेसिडेंट साहब ये करते कि अपनी पार्टी को कन्विंस करते कि आप भाई 3-4 महीने ठहर जाएं, इलेक्शन एक दफ़ा ही होने दें। तो पाकिस्तान की स्ट्रीम पहले हो रहा है कि 2 असम्बलियाँ, जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा है ना, इसकी जो पीछे आपको बैकग्राउंड देखे ना, अपनी असम्बली खुद डिजॉल्व कर रहे थे, वो उन्होंने क्यों की है? सही, एक पोलराइजेशन, एक क्राइसिस क्रिएट करने के लिए उन्होंने असम्बली डिजॉल्व की, बिल्कुल अपनी हुकूमत को जो है डिजॉल्व नहीं किया। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, अब खैर जो भी बात है कि किसकी वफादारी किसके साथ है और जैसे बात हो रही है, लेकिन एक बात कि जो सारे का सारा मामला हुआ, जिस तरीके से कहा गया कि आइन में गुंजाइश नहीं थी फिर भी वो काम किया, या अदालतों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और अदालतों ने बार बार मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है वो भी बड़ी खुल के इस पर बात कर रहा है, लेकिन एक सारे उस मामले में जो बेतौकीरी की कोशिश हमें देखी गई है, या जो एक हमें तासुर मिला है कि वो अदलिया के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई है। यानी कि बता दिया गया है कि अगर हम ताकतवर हैं तो हम इस अदालती निज़ाम को तस्लीम नहीं करेंगे, हम जज साहिबान के बुलाने को या उनके हुक्म को हम उस तरीके से उसकी तामील नहीं करेंगे। अब अगर कोई वकील जाके कहेगा जज साहब से कि जी गाड़ी में जाके उनकी हाजिरी लगवा लें, तो ये क्या चीज़ शो करती है कि इससे तो सिर्फ और सिर्फ यही पहलू निकलता है कि कुछ जो ताकतवर लोग हैं वो अदलिया को खातिर में नहीं लाते। सलमान गनी साहब, शहजाद साहब, इस बारे में मैं खुद इमरान खान साहब का ही हवाला दूंगा, जो पाकिस्तान में अपनी सियासत में ये कहते नजर आते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। और ये तो फिर वही बात है कि 2 पाकिस्तान वाली बात है कि असर और सूख के हमल लोग जब चाहे अपनी मर्जी से कोर्ट के अंदर चले जाएं और जब चाहे वो ना जाएं। और देखिए, बात यह कि पाकिस्तान की, अभी जैसे जदून साहब बात कर रहे थे ना कि बिल आखिर फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, पाकिस्तान की कोर्ट्स की एक इज्जत व तकरीम है। और जो कुछ कल यहाँ पे हुआ, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो कुछ हो रहा था, जिस तरह की तैयारियां हो रही थी, क्या जजिस को नहीं पता था कि ये जम्मे गफीर इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं? और डिले क्यों हुआ कि वो सबको वजूहात का पता था। और मेरे जाती तौर पर मैं ये समझ रहा था कि शायद कोर्ट्स खुद इसका नोटिस लें, लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि सब कुछ करने के बावजूद अगर हम देखते हैं तो फिर सबसे ज्यादा इंसाफ तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब को मिल रहा है कोर्ट्स में से, तो उन्हें तो ज्यादा इज्जत और तकरीम करनी चाहिए, उन्हें तो ज्यादा पाबंदियों का ख्याल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों का एक बड़ा अलमिया है कि वो करना सियासत चाहते हैं, लेकिन उनका तर्जमल सियासी नहीं है। देखिए, बात जो हो रही है नए इलेक्शन की, आपने सारी टेक्निकलिटीज का जिक्र किया है। अगर मैं एक और नुकता उठा दूं कि खुद इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त फैसला हुआ था कि 30 अप्रैल तक आपने मर्दमशुमारी कंप्लीट करनी है। यह भी एक आईनी जरूरत है, लेकिन मैं उसमें नहीं उलझना चाहता। मैं यही बात कहूंगा शहजाद, अगर आपने पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है तो फैसले पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को बैठ के करने हैं। ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। आपके ख्याल में इंतखाबात पे जोर दे के क्या इंतखाबात के रिजल्ट से इमरान खान साहब मान लेंगे? क्या कोई लाइन्स ड्रा नहीं करनी पड़ेंगी? जब वो शफाफ और आजादाना इलेक्शन की बात करते हैं, वो तो इस्लाहात के लिए तैयार ही नहीं, वो तो अपने मुखालफिन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे पहले सिर्फ उन्होंने आज तक 20-25 साल की देख ले सियासत में, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट वो माना है तो 2018 का, जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनको बरसे इक़्तिदार लाने के लिए क्या कुछ किया गया और किन किन अदारों ने खेल खेला। अलबत्ता यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जिसने उन पर एहसान किया ना, उन्होंने भुगता जरूर है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था शहजाद। तो पाकिस्तान की बका के लिए एक मौसर और मजबूत जमहूरी सिस्टम जरूरी है जो शफाफ इंतखाबात के साथ मशरूत है।
लिहाजा जब तक आप बैठ के कोई फैसले नहीं करेंगे, ना इंतखाबात होंगे, ना आप आगे की तरफ पेशरफ्त कर पाएंगे। जी, ये तो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त हो गई। अब यही सवाल जब हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों से करते हैं कि अगर फौरी तौर पर इंतखाबात करा भी दिए जाएं तो ना आपको एतबार है इलेक्शन कमीशन पे, ना आप पंजाब के निगरान वजीर आला पे करते हैं, ना आप बहुत से और ऐसे इदारों में लोग जो बैठे हैं उनके ऊपर आपका एतमाद है, तो फिर उन नताइज को आप कैसे तस्लीम करेंगे? तो वहां से कोई जवाब नहीं आता। वो एक जवाब आता है बड़ा फ्लिमजी सा कि जी वो EVM अगर कर दें तो हमें नताइज तस्लीम होंगे। तो ये बताएं कि ये EVM क्या तमाम बीमारियों की जो है वो का इलाज है जो तहरीक इंसाफ समझती है? देखिए, बात यह कि तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन शहजाद बात यह कि वो तो वही उन्हीं इंतखाबात को तस्लीम करेंगे। उन्हें यकीन है कि रही से कहाँ से निकलेगा, इसलिए कि उन्होंने रास्ता कहाँ से बनाया था, क्यों कर बनाया था, कौन कौन लोग उनके सहूलतकार थे। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस से दो चार है, क्यों है? मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को निविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना चाहते हैं, उस जमहूरियत के सम्राट को पाकिस्तान के अवाम तक ले जाना चाहते हैं, तो फिर अपना तर्ज-ए-अमल सियासी करना होगा। यह नहीं होगा कि जिस इलेक्शन में आप जीत जाएं वो तो ठीक है, जिस इलेक्शन में आप हार जाएं वो दोस्त और धांधली का इलेक्शन है, इसकी हमने कीमत अदा की है। आज अगर पाकिस्तान इस मुआशी सूरत हाल से दो चार है तो इस तर्ज-ए-अमल की वजह से है कि कभी आप धरने लेके बैठ जाते हैं, कभी आप लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी आप कहते हैं अब रास्ते रोक देंगे। मैं आपसे ये सवाल करता हूं शहजाद कि माल रोड पे तो हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है, तो हाईकोर्ट ने लाहौर के माल रोड को जैम करने की इजाजत उन्हें किसने दी है? तो वहां पर कानून क्यों नहीं अमल पैरा हुआ? लिहाजा सियासतदानों को भी अपने तर्ज-ए-अमल का जायजा लेना पड़ेगा और पाकिस्तान के अदारों को अपने आप को आईने पाकिस्तान का पाबंद बना के आगे की तरफ चलना पड़ेगा। तब हमारा एक सियासी और माशी मुस्तकबिल जो है वो महफूज होगा। बिल्कुल ठीक। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, अब ये मामला जाएगा और जैसे बात हो रही है, अभी सलमान गनी साहब भी कह रहे थे, जहांगीर जदून साहब भी, कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर उसके बाद अदालत उज़्मा का जो भी फैसला होगा, लेकिन उससे पहले जब सियासतदानों के पास ये मौका है कि वो इसको सियासी मैदान को, सियासी सवाल को सियासी मैदान में ही हल करें और वो हल करने में मतलब नाकाम रहे, तो आप इसका जिम्मेदार सिर्फ एक वाहिद एक जमात तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को समझते हैं, या आप समझते हैं कि मजीद कोई कोशिश की जा सकती थी और उनको कन्विंस किया जा सकता था जो नहीं किया गया? झगड़ा साहब। देखें जी, मैं आपको ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि उनको कोशिश की गई थी, ये आज की बात नहीं है शहजाद साहब। ये दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा ये सजेस्ट कर चुके हैं, बार बार सजेस्ट कर चुके हैं कि खुदा के लिए नेशनल इशूज जो है उस पर बैठें और एक जॉइंट वो बनाएं, अप्रोच बनाएं कि हमने क्या करना है और किस तरह करना है। लेकिन इमरान खान उस पर देखें, जो आजकल ये भी तासुर देते हैं कि जी अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जो बातों से उनके जाहिर होता है, कहते तो नहीं है, लेकिन यही हो रहा है कि अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है आइन और कानून के मुताबिक। तो अगर जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगेंस्ट द नेशन और अगेंस्ट द फोर्सेस और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये तो मैं यकीनन इसमें पकड़ा जा सकता हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी मुझ पर अगर आयद होती है तो मुझे सख्त से सजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें सब जुडिस हैं या यकीनन उस पर हम तबसरा नहीं कर सकते। ये तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे लोगों ने बता दिया कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में है वो हम सुप्रीम कोर्ट के, ये तो मुस्लिम लीग नून का एक तो ये पूरी कौम जानती है कि आइन कानून और जुडिशरी उसका जितना एहतराम मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात करती है, शायद ही पहले किसी ने ऐसा झगड़ा साहब ऐसी मिसाल वक्त प्रोग्राम का थोड़ा कम है। मैं एक सवाल आपसे कर लूं, मुझे वाइंड अप करना है। सवाल ये कि अब
होना क्या है, होना क्या चाहिए? एक तो ये बात कि इलेक्शन कमीशन को आपके ख्याल में क्या फैसला करना चाहिए, आप साबिक गवर्नर रह चुके हैं, हुकूमत को क्या काम करना चाहिए, ये तो अपनी जगह पे, लेकिन आपकी सियासी दानाई क्या कहती है कि होने क्या जाएगा? क्या इंतखाबात हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, होंगे तो कब होंगे? झगड़ा साहब। देखिए जी, हालात जो बता रहे हैं तो इन हालात में क्या कि आईनी और कानूनी लिहाज से भी इंतखाबात जो ये मांग रहे हैं और वक्त से पहले मांग रहे हैं, ये बिल्कुल हमें भी मालूम है कि नहीं हो सकता। और इस पे बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है मियां नवाज शरीफ साहब का कि जो 2023 सितंबर अक्टूबर जो टाइम है, या तो उस पे जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, या अगर इसको लेट भी किया जाए तो 2024 फरवरी मार्च तक ले जा सकता है। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन नथिंग बिफोर दैट। ये जो कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन होगा तो वो चीज उनके हक में जाएगी, क्योंकि इन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूथ है, यूथ में चाहे वो फीमेल है या मेल है, उनके दिमाग इतने इन्होंने खराब किए हुए हैं क्यों कहते हैं ऊपर इमरान खान है और बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जफर झगड़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी गुफ्तगू का जहां साहब आपका भी शुक्रिया। सलमान गनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।